हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिभा। स्टार्ट करने जा रही हूं आज का ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपने 8वें महीने में मैं क्या करती हूं, मॉर्निंग में किस तरह से योगा करती हूं, कौन कौन सा योगा करती हूं, वो सब आपके साथ शेयर करने वाली हूं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि 8वें महीने में कुछ नहीं करना चाहिए, योग नहीं करना चाहिए, या फिर प्रेगनेंसी में योग नहीं करना चाहिए। योग हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें योगा ज़रूर करना चाहिए प्रेगनेंसी में, उससे हमारा शरीर एकदम फिट रहता है। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कौन कौन से योगा करती हूँ और उन योगा में मैं कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। अभी मुझे 8वां महीना चल रहा है अपनी प्रेगनेंसी का। मैं मॉर्निंग में सुबह उठ के सबसे पहले योगा करती हूँ। मेरा मॉर्निंग का सबसे पहले का रूटीन है, गर्म पानी पीती हूँ पहले। गर्म पानी पीने के बाद फिर मैं योगा करती हूँ। योगा करने के लिए मैं बिल्कुल कोई टांगों पे प्रेशर नहीं डालती हूँ, एकदम जिस तरह से मुझे कंफर्टेबल लगता है मैं इस तरह से टांगें रखती हूँ और योगा स्टार्ट कर लेती हूँ। तो अभी मैं यहाँ सबसे पहले करूँगी गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप। तो उस जाप को करने के लिए हमें हाथ इस तरह से रख लेने हैं और सबसे पहले गायत्री मंत्र पढ़ना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। इसके बाद हम लंबी लंबी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। कोई भी योगा हमको पेट वाला नहीं करना है, जिससे हमारे पेट में प्रेशर आए या फिर जोर लगे या फिर हमारी जो सांस है वो डायरेक्ट पेट में जाए। इस तरह से हमें कोई योगा नहीं करना है। जो भी हम लंबी सांस वाली योगा करते हैं वो चेस्ट तक होने चाहिए। जिस तरह हम लंबी सांस लेते हैं तो हवा जो यहाँ फिल होनी चाहिए, फिर उसके बाद हम यहीं से इसको बाहर निकालें। जितना कंफर्टेबल आपको लगे उतना ही आपने यहाँ पे आराम से सांस लेनी है। ज़्यादा देर सांस को रोक के नहीं रखना है और बस सांस को लेते जाएं लंबी लंबी और छोड़ते जाएं। उसके बाद अब हम अलोम विलोम करते जाएंगे। बाकी के सारे योग साथ साथ में करेंगे, बीच में अलोम विलोम साथ साथ में करते जाएंगे। अलोम विलोम करने के लिए हमने जस्ट इस फिंगर को अंदर कर देना है, ये वाली, और अंगूठे और इन 3 फिंगर के साथ हमने अलोम विलोम करना है। यहाँ रखेंगे, वैसे तो अलोम विलोम आप सभी जानते होंगे कि अलोम विलोम किस तरह से करते हैं। बहुत इजी होता है। बस हमें एक साइड से सांस लेनी है, दूसरी साइड से छोड़नी है, फिर दूसरी साइड से लेनी है और पहले वाली साइड से छोड़नी है। बस इस तरह से हमने अलोम विलोम करना है। अलोम विलोम हम बीच बीच में करते जाएंगे, उसके साथ साथ हम बाकी के योग भी करते जाएंगे। बाकी के योग में हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है अपना शोल्डर का रिलैक्सेशन। इस तरह से जस्ट बिल्कुल स्लो स्लो हमने करना है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करना है। फिर हम आगे की ओर मोड़ेंगे और आगे की ओर करेंगे। इसको आप 10 बार 20 बार कर सकते हो, जितना आपको कंफर्टेबल लगे।
उसके बाद हम राउंड एक्सरसाइज करेंगे आर्म्स की इस तरह से। अब इसको हम बैक करेंगे दोबारा, जिस तरह से हमने आगे से करा है उसी तरह से हम अब पीछे की ओर ले जाएंगे। इसे आप 10-10 टाइम्स कर सकते हैं। ये योगा जो है ये हमारे शोल्डर्स को बहुत कंफर्टेबल करता है। योगा पूरे शरीर के लिए फिट होता है, आप पूरे शरीर को फिट बनाता है। आप किसी भी तरह से योगा कर सकते हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। आपको फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन उसके बाद बहुत इजी लगेंगे। उसके बाद अपने हाथों को यहीं रखना है और शोल्डर्स को इस तरह से गोल गोल घुमाना है। पहले हम आगे से पीछे की ओर ले गए, अब पीछे से आगे की ओर लाएंगे। ये हो गया। इसके बाद अब हम गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। गर्दन की एक्सरसाइज करने के लिए हम जस्ट दोनों साइडों पे घूमेंगे। जितना आपको कंफर्टेबल लगे बस उतना ही घुमाइए, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है। गर्दन को गोल भी घुमा सकते हैं इस तरह से, बिल्कुल कंफर्टेबली आराम आराम से। जब आपको लगे कि आपको थकावट हो रही है उस टाइम पे आप रिलैक्स हो जाइए और अनुलोम विलोम स्टार्ट कर लीजिए। अनुलोम विलोम करने से हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। फिर उसके बाद हम दूसरे की योगा स्टार्ट कर लेंगे जो और हमने करने हैं। अब नेक्स्ट हम कौन सा योगा करेंगे, जस्ट हाथों को इस तरह से लॉक कर दीजिए और यहाँ से हाथों को पीछे से लाके ये योग करना है। फिर दूसरी साइड पे करेंगे। इस तरह से। उसके बाद इस तरह से दोनों हाथों को सर के पीछे रख के आगे की ओर प्रेशर देना है और सर से पीछे की ओर, साइड से सर को हाथ की तरफ प्रेशराइज करें और हाथ को सर की तरफ। अब आगे से पीछे की ओर। उसके बाद अब हम ओम का जाप करेंगे। उसके लिए हम 3 उंगलियों को अपनी आंखों के आगे, ये नाक की इस साइड पे रख देंगे। एक उंगली को सर के पास रखेंगे और 2 अंगूठों को कान में। अंदर की ओर सांस लेंगे और फिर छोड़ते वक्त ओम का जाप करेंगे। सांस को ज़्यादा देर रोक के नहीं रखना है, जितना कंफर्टेबल लगे उतना करना है। उसके बाद हम, अगर बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, गर्मी लगती है, उसके लिए शीतल शीतकारी, इन सब योग के नाम हैं, बट मैं आपको ऐसे नॉर्मली बता रही हूँ। उसके लिए हमने जीभ को इस तरह से गोल कर देना, गोल करके लंबी सांस लेनी है।
फिर सांस को छोड़ देना है। अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो ये वाला योगा ज़रूर करें। जस्ट आपने गले में प्रेशराइज करके सांस को अंदर लेना है। आप ये सारे योग अगर सीखना चाहते हैं तो आप ये सीख सकते हैं, टीवी पे हर तरह का योग आपको मिल जाएगा। लेकिन प्रेगनेंसी में ये सब योग करना बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा आपको कंफर्टेबल बनाता है, आपकी प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बनाता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ये सब योगा कर सकते हो। ये बहुत ही कंफर्टेबल फील कराएंगे आपको। उसके बाद हम जस्ट हाथों को आगे करेंगे और अपने मुट्ठी को इस तरह से बांध देंगे और इस तरह से गोल घुमाएंगे। उसी तरह से दूसरी तरफ। एक ये कर लेंगे। उसके बाद जस्ट हाथों को इस तरह से उंगलियों को बीच में डालेंगे, उल्टा करेंगे और ऊपर की ओर सीधा बॉडी को ऐसे रिलैक्स करेंगे, सीधा ऊपर की ओर। थोड़ा सा लेफ्ट की ओर घूमेंगे, थोड़ा सा राइट की ओर, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाना है। कोई भी ऐसा योगा ना करें जिससे आपके पेट पे प्रेशर पड़े। बाकी की बॉडी का आप कर सकते हैं, पेट पे प्रेशर कभी नहीं डालना चाहिए। आगे झुकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इसके बाद हाथों के पॉइंट्स को दबाइए। इन पॉइंट्स के बारे में आप अच्छे से नेट से देख सकते हैं। ये है हमारा जो लास्ट फिंगर का, ये शुगर का पॉइंट है। इसको अच्छे से दबाइए। ये हमारा थायराइड का पॉइंट है, अंगूठे के नीचे ये, इसको अच्छे से दबाइए। दोनों हाथों में इसी तरह से करना है। बाकी की जितनी उंगलियां हैं सब पॉइंट्स को दबाना है। ये एक्सरसाइज हो गई। बीच बीच में अलोम विलोम ज़रूर करते रहें। जैसे आपको थकावट फील हो, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, बॉडी को रिलैक्स करना है, फिर योग करना है, बॉडी को रिलैक्स करना है, फिर योग करना है। जब बॉडी रिलैक्स हो जाए उसके बाद योग करिए। उसके बाद हम इस तरह से बैठेंगे। टांगों को सीधा कर लेना है, दोनों हाथों को पीछे रखना है, एकदम रिलैक्स हो जाना इस तरह से। अब पैरों को इस तरह से, उंगलियों को आगे पीछे घुमाना है और पैरों को राउंड राउंड घुमाना है। पैरों को ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज नहीं रख पा रहे हो, थोड़ा सा गैप करके करिए। फिर दूसरी तरफ घुमाना है इस तरह से। हल्की हल्की सी टांग उठा सकते हो इस तरह से, अगर आपके पेट पे प्रेशर नहीं आ रहा है तो। अगर आपको लग रहा है कि पेट में प्रेशर आ रहा है तो ये सब मत, ये वाला योग ना करें।
थोड़ा सा मेडिटेशन ज़रूर करें। इस तरह से बैठ जाएं, आंखें बंद करके बस अपने बच्चे की तरफ ध्यान दें और मेडिटेशन ज़रूर करें। इस तरह आंखें बंद करके कम से कम 10 मिनट 5 मिनट ऐसा करेंगे तो बॉडी बहुत रिलैक्स फील होती है, हमारे अंदर की सब टेंशन्स को कम करती है। उसके बाद टांगों को जस्ट फैला दीजिए इस तरह से। इसमें वैसे तो हम पैर को टच करने वाला योगा करते हैं, ये इस तरह से जो होता है पैर को टच करने वाला होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में पैर को टच करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें झुकना पड़ेगा। सो जस्ट आप घुटने को टच करिए इस तरह से, बिल्कुल आराम आराम से, प्रेशराइज नहीं करना है। घुटने को टच करिए, पेट को बिल्कुल भी ज़्यादा हिलाना नहीं है, पेट हिलना नहीं चाहिए। जस्ट आपकी आर्म्स हिलनी चाहिए, शोल्डर्स हिलने चाहिए। बिल्कुल आराम आराम से, तेज़ नहीं करना है इसको। ये वाला एक जो। उसके बाद बैठना आपने बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में है, कभी भी अपने आप को प्रेशराइज करके टांगों को ज़्यादा जोड़ना नहीं है। उसके बाद हम योग करेंगे जो इस तरह से, एक राइट हैंड को नीचे ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे से लाएंगे। अगर आप इस योग को करने में कंफर्टेबल हैं तो इस योग को करें। दोनों हाथों को पीछे से पकड़ लेंगे एक दूसरे के साथ और इस तरह से बैठेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड से भी कर सकते हैं। इस योग को आपने धीरे 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 अपना डेली का एक रूटीन बनाइए कि सुबह उठ के मुझे आधा घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा योग ज़रूर करना है। और योग में खुद को प्रेशराइज बिल्कुल नहीं करना है, एकदम रिलैक्स योग करना है आपने। मुझे भी डर लगता था जब मैं योग करती थी ना, मुझे भी डर लगता था कि कहीं योग करने से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अभी मेरा 8th मंथ चल रहा है और इसमें मुझे योग करने से ना बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील होता है। मैं आराम से योग करती हूँ और योग करने के बाद मैं पूरा दिन बहुत रिलैक्स रहती हूँ। हर किसी की प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, आपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि क्या मैं योग कर सकती हूँ। योग करने के लिए डॉक्टर आपको खुद बोलेंगे लाइट एक्सरसाइज, वॉकिंग, योग, ये सब कंटिन्यू रखना चाहिए अपनी प्रेगनेंसी में। अगर आप कुछ नहीं करोगे ना तो बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। योग करिए, वॉकिंग करिए और मेडिटेशन ज़रूर करिए। जस्ट बैठ जाइए और अपने बच्चे की तरफ ध्यान, भगवान की तरफ ध्यान, और इस तरह से आंखें क्लोज करके और मेडिटेशन ज़रूर करिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह से आपको मेरी और नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। प्रेगनेंसी को बहुत ही कंफर्टेबली हम स्पेंड कर सकते हैं प्रेगनेंसी का टाइम। उसके लिए बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें डेली फॉलो करनी है और हमारी प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथ जाती है। आप सभी को फिर से नमस्ते। चलिए मिलते हैं फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।